हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। जैसा कि सभी लोग जानते हो, आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आज हम आपको समझाने वाले हैं कि इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। जो आपका सब्जेक्ट एक इंग्लिश होता है उसकी कॉपी कैसे लिखें ताकि आपके नंबर बेहतरीन अच्छे तरीके से नंबर आपके आए। तो आज हम आपको अंग्रेजी में कॉपी लिखने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से आप कॉपी को लिख सकते हो। ठीक है, चाहे वो 10th क्लास की इंग्लिश हो, चाहे 12th क्लास की हो, चाहे किसी भी क्लास की इंग्लिश हो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है उस चीज को हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी मिलती है। ठीक है, उस कॉपी को, जो आपकी कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम की, उस कॉपी को दोनों तरफ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास आपको ये कॉपी मिलती है, सपोज दैट इस टाइप से कॉपी आपकी होती है। हमने एक पेज उठाया, हालांकि आपके पास इस टाइप की कॉपी होगी तो उस कॉपी को आपको इधर भी लाइनिंग करना है, इधर भी लाइनिंग करना है, दोनों तरफ आपको लाइनिंग करना है। ठीक है, और लाइनिंग करने के बाद जब आपकी लाइनिंग हो जाएगी उसके बाद क्या करना है आपको, उसके पास आपके पास दो पेन होने चाहिए। एक लग्जर का पेन होना चाहिए, ठीक है, जो कि स्केच टाइप में एक पेन होता है। हालांकि स्केच नहीं होती है, वो स्केच टाइप में एक पेन होता है लग्जर का, वो पेन आपका ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद में एक डॉट का ब्लैक पेन होना चाहिए आपके पास में। तो सबसे पहले करना आपको क्या है, जो आपकी कॉपी होगी उस कॉपी के ऊपर जस्ट जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें सेक्शन चलते हैं, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सेक्शन होते हैं आपके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपका सेक्शन होगा रीडिंग का, उसको उस स्केच से, जो आपके पास ब्लैक स्केच होगी या ब्लैक लग्जर का पेन होगा, उस पेन से आपको करना क्या, वहां पे लिखना होगा सेक्शन। क्या लिखना होगा, इस टाइप से आपको सेक्शन लिखना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक्शन, जो आपका सेक्शन कैपिटल में दिया तो आपको कैपिटल में लिखना होगा। अगर पेपर में जो आपका दिया है, अगर स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में आपको लिखना होगा। ठीक, इसमें स्मॉल में दिया तो हम स्मॉल में लिखते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको सेक्शन ए। क्या लिखना होगा, सेक्शन ए, और ब्रैकेट में लिखना होगा रीडिंग। ब्रैकेट में आपको लिखना होगा रीडिंग। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, और इतना करने के बाद में जो आपका सेक्शन है रीडिंग हो गया। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको करना क्या, एक लाइन जो आपकी होगी, एक लाइन में कुछ भी नहीं आपको लिखना है। जो आपकी इसके नीचे जस्ट एक लाइन है उसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है। उसके बाद में फिर आपको क्या लिखना है, जैसे आपका सेक्शन ए में क्या दिया होगा, अनसीन पैसेज आपका होगा अगर 12th क्लास में हो तो ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए हो, फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमको करना क्या है, एक लाइन में कुछ भी लिखना है, उसके जस्ट नीचे से क्या लिखना है, ब्लैक पेन से लिखा जाएगा। फिर जो आपका दूसरा ब्लैक पेन होगा उससे लिखा जाएगा, जो आपका नॉर्मल ब्लैक पेन होगा उसमें क्या लिखना होगा, आंसर नंबर डाल के। क्या लिखना होगा, आंसर नंबर डाल के। जैसे एक आपका चल रहा था तो एक में डालोगे, एक का अगर आपका एक हो गया, एक का ए वाला हल कर रहे तो ए लिखोगे आप। ठीक है, इस टाइप से आंसर नंबर एक का ए डालोगे आप। कहने का मतलब देखो जो आपका सेक्शन होगा, सेक्शन ए रीडिंग का, इतना लिखने के बाद में जो आपका मोटा पेन हल्का सा होगा उससे आपको लिखना है। उसके बाद में नीचे एक लाइन में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। उसके आगे आपको लिखना होगा बीच में भी आंसर नंबर 1 का ए वाला। ठीक है, 1 का ए, ये मत करना 1 यहां डाल दिया ए यहां पे डालना, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। ठीक है, आंसर नंबर 1 का और ए ब्रैकेट में लिखना होगा आपको। जो आपका इसका आंसर वो लिख देंगे हम। ठीक है, आंसर नंबर 1 का ए करके उसके बाद में इसके नीचे यहां पर हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा उसके बाद में क्या करना है, फिर 1 का ए हो गया आपका, फिर हम डालेंगे आंसर नंबर 1 का बी, फिर डालेंगे आंसर नंबर 1 का बी। ठीक है, ये हमको डालना होगा। देखो 1 का बी डालने के बाद में उसके ऊपर एक लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब आंसर डालते समय ऊपर की एक लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है और नीचे की एक लाइन में कुछ भी आपको लिखना नहीं है। उसके बाद में आंसर नंबर लिखेंगे हम, जो 1 का बी का आंसर होगा वो लिखते चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद में आंसर नंबर 1 सा सी होगा,
1 का सी वो लिखेंगे, 1 का डी, यानी कहने का मतलब आंसर नंबर 1 के जितने भी आपके होंगे उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने के बाद में क्या करना है, देखो यहां तक ई तक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में ई का फर्स्ट वाला जैसे आ जाए आपका, देखो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे आपका आ जाए इस टाइप से हमको लिखना है। उसके बाद में फिर जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास आ गया आंसर नंबर 1 का ई आ गया। अब ई आने के बाद में उसके ई में आपके 3 तक होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ई के बाद में फर्स्ट इसी में आपको लिखना होगा, फर्स्ट इसी में आपको लिखना होगा इस टाइप से। हालांकि यहां भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जस्ट जब आप सामने लिखोगे यहां पे ज्यादा बेटर आपका रहेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद में फिर क्या करना हमको, फिर नीचे लाइनिंग कर देनी है, यानी इस टाइप से आपको आंसर लिखते चले जाना है। उसके बाद में फिर आपका सेक्शन समाप्त हो जाएगा। जैसे आप लिखते चले जाओगे, आंसर देते चले जाओगे, फिर आपका सेक्शन समाप्त हो जाएगा। आपको एक चीज नोटिस करनी है, जब आप सेक्शन लिखोगे तो यहाँ पे हल्का आपका लग्जर का पेन आपके पास होना चाहिए, हल्का जो मोटा चलता हो, स्केच टाइप में एक पेन होता है ब्लैक, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, जस्ट इसके एक लाइन में कुछ भी आपको लिखना नहीं है। सेक्शन लिखने के बाद एक लाइन में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में फिर आंसर नंबर 1 का ई वाला या 1 का ए शुरुआत सीरियल बाय सीरियल करते चले जाएंगे। देखो ध्यान रहे आपको, अगर शुरुआत से मतलब एक तरफ से क्वेश्चन आपको आते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा एक तरफ से जब आप लिखने की कोशिश करोगे, तो मेरा तो कहना यही है कि आप एक तरफ से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो इतना होने के बाद में 1 का ए, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, इस टाइप से लिखते चले जाओगे। लेकिन नोटिस आपको यह करना कि यहाँ पे ब्लैक पेन से ही आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में इसको लिखने के बाद में फिर क्या करना आपको, फिर 1 का ई का फर्स्ट इस टाइप से इसी में लिखना है आपको। देखो यहाँ पे अंक कौन सा लिखा जाएगा, यहाँ पे जिससे आपके पास 4 ऑप्शन है, मेरी बात को ध्यान समझें। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, मान लीजिए हमने कहा 1 का ई का क्वेश्चन फर्स्ट का चौथा सही है, 4 नंबर वाला, तो जो सही होगा उसी को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो वहां यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, मान लीजिए हमने दूसरा वाला सही है तो 2 नंबर डाल के जो भी सही होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। इस टाइप से यहाँ पे नंबर वो डाले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। उसके बाद में जब सेक्शन ए आपका समाप्त हो जाए तो सेक्शन बी जब आपका आता है, ठीक है, जब सेक्शन बी आपके पास आएगा तो उस सेक्शन को आपको नए पेज से लिखना होगा। जो नेक्स्ट सेक्शन आपका आएगा तो उस नए सेक्शन को या नए खंड को आपको, ठीक है, नए पेज से लिखना होगा। हालांकि इसमें बेशक चाहे इतना रह जाए आपका, आधा पेज बच जाए आपका, आधे ज्यादा बच जाए, उसमें बिल्कुल हमें लिखना नहीं है, हमें नेक्स्ट पेज से लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद में कैसे लिखना देखो, फिर नेक्स्ट पेज से फिर वही कंडीशन आपको करना होगा। फिर यहाँ पे डालना होगा सेक्शन, जिस सेक्शन, देखो ध्यान रहे आपको, फिर स्केच वाले पेन से आपको सेक्शन बी डालना होगा। यहाँ पे क्या डालेंगे हम, सेक्शन बी, तो यहां पे लिखेंगे हम सेक्शन बी, सेक्शन बी राइटिंग का है तो यहां पे लिखेंगे राइटिंग, इस टाइप से, समझ गए हो, इस टाइप से हमको लिखना होगा। इतना लिखने के बाद में एक सेकेंड, देखो सेक्शन बी राइटिंग में क्या होगा, राइटिंग में आपको आता है आर्टिकल लिखने के लिए या फिर लेटर लिखने के लिए। देखो सेक्शन बी में 2 चीजें आपकी आएंगी, एक आर्टिकल आएगा आपका लिखने के लिए, ठीक है, और सेकंड आपका लेटर लिखने के लिए आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन में कहेगा आपसे राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स, डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस टाइप से क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 लिखा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे सेक्शन बी में आंसर नंबर 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसके नीचे एक लाइन में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट उसके नीचे से लिखना होगा, क्या लिखना होगा, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद में इसमें भी आपके ऑप्शन दिए हैं,
देखो डिजिटल इंडिया, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने ये जो आपको हल करवा रहा है, ठीक है, ये आपका यूपीएमएसपी जब आप जाओगे तो उसमें से मॉडल पेपर आपका दिया है सन 2023-24 का, वही मॉडल पेपर के बारे में हम बता रहे हैं आपको, उसी को हमने एक तरीके से बताया है। देखो यहाँ पे दिया गया आपका फिर सेक्शन बी में राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो इसमें दिया ए वाला डिजिटल इंडिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का ए वाला ऑप्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए, इस टाइप से। फिर लिखेंगे हम इसके बाद में एक आपको जब आप आर्टिकल लिखोगे, जब आप आर्टिकल लिखोगे तो उस आर्टिकल में आपको ध्यान है जिसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हेडिंग बनानी होगी। हेडिंग क्या बनानी होगी? आर्टिकल ऑन, आर्टिकल ऑन, उसके बाद में डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है, इस टाइप से हेडिंग हमको बनानी होगी। जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो लिखना होगा आर्टिकल ऑन डिजिटल इंडिया। इतना बनाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर उस आर्टिकल को हम इसमें लिखेंगे। ध्यान है आपको, ये हेडिंग डालने के बाद में डिजिटल इंडिया पर, तो यहां से हमको लिखना होगा, यहां से इस वाली लाइन में कुछ भी नहीं लिखना हमको, जस्ट इसके नीचे से एक लाइन लिखते चले जाना, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा लिखेंगे तो यहां से हमको लिखना होगा, इस टाइप से हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से हम पूरा लिखते चले जाएंगे। इस टाइप से हमको पूरा लिख देना है। जब आपका आर्टिकल समाप्त हो जाए, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आंसर नंबर 2 का ए वाला हो जाएगा आपका। फिर हम लिखेंगे आपका आंसर नंबर 3। क्या लिखेंगे हम? 3। उसके बाद में हमको लिखना होगा आंसर नंबर 3। फिर यहाँ पे हम डालेंगे, देखो उसके बाद में आर्टिकल लिखने के बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 3। क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 3, इस टाइप से, आंसर नंबर 3। अब 3 में हमको करना क्या है? 3 में देखो जैसे हम अथवा का कहना चाह रहे हैं, 3 में लेटर आपका दिया गया है, तो लेटर के बाद में अथवा वाला कहना चाह रहे हैं, एडिटर वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रैकेट में कर देंगे आर वाला, ठीक, इस टाइप से। तो तीसरे का अथवा वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लिखते चले जाएंगे। उसके बाद में जब ये आपका लेटर, जिसके ऊपर लेटर लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो जब हम लेटर लिख रहे हैं तो एडिटर, तो यहाँ पे लेटर हेडिंग बनानी होगी हमको, लेटर जिसके ऊपर लिख रहे हैं उसका नाम, और लेटर की क्लास हमने आपको बना चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में क्या करना हमको, देखो लेटर होने के बाद में सेक्शन बी आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हमको सेक्शन सी लिखना होगा, फिर हम इसी तरीके से सेक्शन सी लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब सेक्शन सी लिखेंगे तो सेक्शन सी को नए पेज से आपको लिखना होगा। यहां पे डालेंगे सेक्शन सी, सेक्शन सी, जो कि ग्रामर में आएगा आपका, ग्रामर, ठीक है, इस टाइप से हमको लिखना है। उसके बाद में सेक्शन सी ग्रामर डालने के बाद में एक लाइन में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, समझ रहे हो, एक लाइन में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। उसके नीचे से हमको लिखना, क्वेश्चन करना होगा। क्या करना होगा, देखो इसमें लिखना होगा, फिर हमको सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला। अब यहां पे देखो हम लिखेंगे आंसर नंबर, इस टाइप से, आंसर नंबर 4 का ए वाला। अब 4 के ए वाले में 4 ऑप्शन दिए हमको, ठीक है, 4 के ए वाले में 4 ऑप्शन दिए हैं। जब ऑप्शन वाला होगा, अब यहाँ पे साइड में वही लिखा जाएगा जो ऑप्शन सही हो। मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला, इस टाइप से, डिजिनेंट, इस टाइप से, इस टाइप से हमको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में 4 का ए वाला हो गया, फिर लिखेंगे आंसर नंबर 4 का बी वाला, आंसर नंबर 4 का बी वाला। इसमें भी आपके ऑप्शन होंगे, इसमें मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन सही है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, इस टाइप से, और लिख देंगे कावर्ड, इस टाइप से हमको लिखना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखते चलेंगे। जो उसके बाद में अच्छे तरीके से फिर आपका सेक्शन सी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर देखो सेक्शन सी समाप्त होने के बाद में फिर आप लोग आ जाएंगे। देखो सेक्शन सी में एक चीज आपको नोटिस करना है, इसी में आपका आ जाएगा नरेशन, ठीक है। तो नरेशन को जब आप बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, हेडिंग डाल देना इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच। ये हेडिंग बनाने के बाद में अब आगे बना देंगे, ठीक है, आंसर नंबर डाल के इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद में फिर जैसे मान लीजिए आपका पैसिव वॉइस आ गया, ठीक है, तो उस चीज को आपको लिखना होगा सामने, यहाँ पे लिख देना
पैसिव वाइज आंसर नंबर डाल के, जो आपका आंसर नंबर होगा उसको डाल के उसके बाद पैसिव वाइज हेडिंग बना देंगे, उसके बाद में उस पैसिव वाइज को लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद में फिर आपको स्टोरी मिलेगी, तो उस स्टोरी को आपको ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में। उसके बाद फिर लास्ट आपका बचेगा सेक्शन डी। तो यहाँ पे उसी तरीके जैसे हमने बताया था उसी तरीके से आप सेक्शन डी लिखोगे, ठीक है। लिटरेचर जो भी आपका आएगा, सेक्शन डी लिखने के बाद में उसके बाद में फिर क्या करोगे, इसमें सेक्शन डी में जो भी आप क्वेश्चन होंगे उसको लिखेंगे हम इसी तरीके से आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी सेंट्रल आइडिया आती है तो हेडिंग बनाएंगे सेंट्रल आइडिया। उसको हेडिंग बनाने के बाद में जिसके ऊपर लिखोगे उसका नाम डालोगे आगे। सेंट्रल आइडिया मान लीजिए जैसे हमको लिखना है कीपिंग क्वाइट पर 12th में, तो लिखेंगे हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, फिर लिखेंगे कीपिंग क्वाइट। उसके बाद में लिखना है, ठीक है, जैसे हमको लिखना है कीपिंग क्वाइट पर, तो लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे कीपिंग क्वाइट, फिर नीचे सेंट्रल आइडिया लिखना चालू कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको हाई स्कूल में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस आगे डाल देंगे, उसके बाद में लिख देंगे जिसके ऊपर सेंट्रल आइडिया हमको लिखना है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। अंत में आपको, ठीक है, जब आपके कॉपी मतलब जब आप पेपर आपका साल पूरा हो जाए उसके बाद में फिर अगर टाइम बच जाए आपका तो उस कॉपी को आप चेक कीजिए कहीं हमने गलती नहीं की है। उसके बाद में वहां पे क्वेश्चन सारे करके आने हैं आपको, यदि हमें याद नहीं तो हम वहां पे लिखेंगे नहीं, जो भी आपको याद है उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करके आपको आना है, खाली कॉपी नहीं रखनी है, आपको कुछ लिख के आना वहां पर, ठीक है। और उसी के मुताबिक आपको लिख देना है। उसके बाद में फिर आपको ऐसी कोई कोटेशन नहीं लिखना है, जिससे मतलब ऐसी कोई चीज मत लिखना जो हिंदू मुस्लिम से संबंधित हो, ठीक। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा मतलब अपने धर्म पे ज्यादा लिखते हैं, ऐसा आप कुछ भी नहीं लिखना आपको, ठीक है। चुपचाप अपनी कॉपी वहां पे लिखनी है और यहाँ पे ज्यादा कोई शायरी वगैरह कुछ आपको नहीं लिखना है। और इतना लिखने के बाद में जब आपका समाप्त हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से कॉपी चेक करना है। और चेक करने के बाद में बस वहीं पे आपको जैसे हमने आपके टॉपिक बताए थे टॉपिक वाइज और जिस तरीके से हमने तरीका बताया उसी तरीके से आपको लिख के आना है और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे अगर आप ऐसा काम करके आते हो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखी जाती है वो हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, किस तरीके से आपको लिख के आना है कॉपी को, और हो सके तो आपको हेडिंग का ज्यादा यूज करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको कॉपी लिखनी है। अगर आपसे गलती को होती है, कोई काटपीट आपको करनी है, कोई कुछ धोखे से गलत हो गया तो उसको केवल एक ही बार पेन चलाना है, ऐसे ज्यादा काटपीट उसमें नहीं करना आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।